हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की जिसकी अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अभिमन्यु है ना दोस्तों, वो अपनी बेटी अभीरा को बचाने के लिए सीधे पोदार हाउस आने वाला है और युवराज को बहुत ही बुरी तरह से अभिमन्यु मारेगा। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों, शो में एक बार फिर से अभिमन्यु बिरला की वापसी हो रही है। आप सभी ने देखा होगा कि जो अभिमन्यु है उसकी डेथ का ट्रैक दिखाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि जो अभिमन्यु है दोस्तों वो आज भी जिंदा है और ऐसे में अभिमन्यु अब अपनी बेटी अभीरा को बचाने के लिए आने वाला है। जो युवराज अभीरा की जान लेने की कोशिश कर रहा है, अभीरा को हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो अभिमन्यु आकर अपनी बेटी अभीरा को ना सिर्फ बचा लेगा बल्कि अब वो ये भी दिखा देगा कि जब एक बाप अपनी बेटी के लिए एक्शन लेता है तो बाप किस हद तक जा सकता है और बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अभीरा है ना, उसे युवराज ने जितना परेशान किया है, अब युवराज को इसका हद से ज़्यादा पछतावा होने वाला है, क्योंकि अभी तक युवराज अभीरा को अपनी पत्नी बनाने की फिराक में था। युवराज चाहता था कि बस कैसे भी करके वो अभीरा के ऊपर कब्जा कर ले और हमेशा हमेशा के लिए अभीरा को अपनी वाइफ बना ले, ये जानते हुए भी कि जो अभीरा है वो अरमान की पत्नी है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अभीरा के साथ कितना गलत कर रहा है और अभीरा को कितना दर्द हो रहा होगा जब वो अभीरा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि अब जो अभिमन्यु है वो जैसे ही शो में वापस आएगा तो फिर जो युवराज है उसकी तो हालत खराब होने वाली है, उसके तो तोते उड़ने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक युवराज को जितना भी हरामीपंती करना था वो कर चुका है। उसने आज तक अभीरा को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन अब अभिमन्यु उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर जो युवराज है ना दोस्तों, वो सीधे सीधे अभीरा को लेकर पहुंचा है। अब जैसे ही अभिमन्यु उस जगह पर पहुंचेगा तो युवराज अभिमन्यु को पहले तो हल्के में लेने की गलती कर देगा, तो यहाँ तक कह देगा कि वो अभिमन्यु जैसे शख्स को कुछ नहीं समझता है और अभिमन्यु भाग जाए डरकर, इसी में ही अभिमन्यु की भलाई है। लेकिन इसके बाद अभिमन्यु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर क्या, अभिमन्यु अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है और अभिमन्यु बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है इस युवराज को। और इसके बाद फिर अभिमन्यु जो है दोस्तों वो फ़ोन करके अरमान को भी बुला लेगा। अभिमन्यु अरमान को बताने वाला है कि किस तरह से जो अरमान है ना उसे तुरंत आ जाना चाहिए अपनी अभीरा को बचाने के लिए, क्योंकि अभीरा की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। अब ऐसे में जो अरमान है वो भी तुरंत ही उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर युवराज अभीरा को किडनैप करके ले गया है। लेकिन जब तक अरमान पहुंचेगा तब तक जो अभिमन्यु है वो खुद ही युवराज की हालत खराब कर देगा। और तो और अब अभिमन्यु ही ये खुलासा करने वाला है कि जो संजय है ना वो भी किसी और से नहीं बल्कि युवराज से मिला हुआ है और संजय को पहले से ही पता था कि अभीरा के ऊपर ये संकट आने वाला है और जो युवराज है वो अभीरा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है। लेकिन कभी भी जो संजय है उसने ना ही तो अरमान को इस बारे में बताने की कोशिश की और ना ही तो अभीरा को इस बारे में किसी भी तरह से कोई जानकारी दी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब जो अरमान है वो संजय से हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाएगा। अरमान यहाँ तक कि ये भी कह देगा कि वो फिर कभी संजय के साथ पोदार हाउस में नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारा अरमान ये सोच रहा था कि अगर कोई भी परेशानी आती है अभीरा पर तो संजय जो है वो अभीरा को बचा लेगा। लेकिन अब आखिरकार जो हमारा संजय है उसने ही अभीरा की जान पर इतना बड़ा खतरा ला दिया है और अरमान को भी इसका सच पता चल गया है। तो अरमान ने साफ साफ कह दिया है कि वो फिर कभी संजय को ना ही तो अपने घर में पोदार हाउस में आने देगा और ना ही अरमान फिर कभी संजय पर विश्वास करेगा, क्योंकि संजय एक नंबर का कमीना है। इतना ही नहीं, जो अभिमन्यु है वो अब युवराज अरमान से मिलने वाला है और जो अरमान है वो युवराज को बहुत बुरी तरह से मारेगा और इसके बाद जो अरमान है वो अभिमन्यु को थैंक्स कहने वाला है, क्योंकि जो अभिमन्यु है उसकी ही वजह से आज अभीरा की जान बच पाई है।
वरना जो युवराज है वो तो अभीरा को लेकर फॉरेन कंट्री जाने वाला था। वो चाहता था कि वो अभीरा को हमेशा हमेशा के लिए बाहर लेकर जाए और अभीरा के साथ विदेश में जाकर ही शादी कर लेगा और फिर अभीरा के साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा, फिर चाहे अभीरा की मर्जी हो या फिर ना हो। लेकिन दोस्तों अभिमन्यु के आने की वजह से जहां हमारी अभीरा की जान बच गई है, तो वहीं शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अरमान है ना वो भी अभिमन्यु के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाला है, क्योंकि अरमान को एहसास हो चुका है कि जो अभीरा है उसके लिए अभिमन्यु बहुत ही अच्छा है। तो वहीं आपको बता दें कि जो रूही है उसे जब पता चलेगा कि अभिमन्यु वापस आ गया है और अभिमन्यु ने वापस आते ही रूही की जान बचाई है, तो फिर जो अभीरा की जान बचाई है, तो फिर रूही जो है वो भड़क उठेगी और रूही यहाँ तक कहने वाली है कि किसी भी हाल में जो अभिमन्यु है उसे अभीरा को नहीं बचाना चाहिए था और जो अभीरा है उसे तड़पता हुआ मरता हुआ छोड़ देना चाहिए था। ये सुनकर अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है रूही के ऊपर। और तो और जो अरमान है वो रूही को एक जोर का चांटा लगा देगा और क्लियर कर देगा कि रूही को अपनी नफरत अब ख़त्म करनी चाहिए और रूही को समझना होगा कि जो अभीरा है वो बहुत अच्छी लड़की है और उसने कभी भी रूही का बुरा नहीं चाहा है। तो फिर रूही भला किस वजह से अभीरा के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है? क्या वजह है कि जो रूही है वो अभीरा से इतनी ज़्यादा नफरत करती है? क्यों वो अभीरा को पोदार हाउस में देखना भी नहीं चाहती है? ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब जो रूही है ना उसके पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं होगा और जो रूही है वो पूरी तरह से शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि रूही को खुद को समझ में आ चुका है कि उसकी खुद की क्या औकात है। इतना ही नहीं, अब अरमान जो है वो ये भी क्लियर करने वाला है रूही से कि वो रूही से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो नहीं चाहता है कि जो रूही है वो पोदार हाउस में रहे। ऐसे में अरमान ने ये भी कह दिया है कि जो रूही है वो पोदार हाउस से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्योंकि रूही की अब पोदार हाउस में कोई जगह नहीं है। जिसके बाद रूही अरमान के आगे गिड़गिड़ाने वाली है, माफ़ी मांगने वाली है हाथ जोड़कर और रिक्वेस्ट करने वाली है कि जो अरमान है वो बस किसी भी तरह से रूही को पोदार हाउस में रहने दे। ऐसे में दोस्तों देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि क्या किसी भी तरह से अब अरमान जो अभीरा को बचाकर वापस ले आया है तो क्या वो अब अभीरा के साथ रहेगा या फिर रूही के साथ रहेगा? आप सभी हमें कमेंट करके बताइए कि अरमान को क्या अभीरा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लेनी चाहिए या फिर अभी भी अरमान को रूही बेशरम को घर में रखना चाहिए।